आत्मा के निकट गए बगैर उद्धार नहीं। आत्मा को बाहरी परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में खराब से खराब परिस्थितियों में हंसने वाले और अच्छी परिस्थिति के बावजूद रोने वाले दोनों मौजूद हैं। अब हमने यूं तो आत्मा से संबंधित सारी बातें समझ ली। हमने क्राइस्ट, मीरा व सोक्रेटिस के उदाहरणों से इस आत्मा की परम सत्ता भी पहचान ली। फिर भी किसी के मन में यह सवाल उठ सकता है कि आज के इतने व्यस्त युग में आत्मा के निकट जाने की एक नई सहमत क्यों पालें? क्या होगा यदि हम आत्मा के निकट नहीं जाएंगे? यदि ऐसे सवाल आपके मन में भी उठ रहे हैं तो फिर जान लीजिए कि आपने अब तक की बात ठीक से समझी नहीं। अगर वाकई में ऐसी बात है तो चलो एक बार फिर अलग तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आत्मा के निकट जाना इतना महत्वपूर्ण है कि एक और प्रयास में कोई बुराई नहीं। दरअसल इस प्रकृति की रचना ही ऐसी है कि आत्मा के निकट गए बगैर मनुष्य का उद्धार संभव नहीं है। सच कहूं तो आत्मा के निकट जाना ही एकमात्र उसका कर्तव्य है। बाकी का सब तो अपने आप हो जाता है। यही कारण है कि पुरानी से पुरानी साइकोलॉजी में आत्मा के इतने गुणगान किए गए हैं। आपको अपनी आत्मा के निकट कोई इसलिए नहीं जाना है कि इससे ईश्वर खुश होगा। नहीं, यह आपके जीवन की बेहतरी के लिए जरूरी है। यहाँ किसका जीवन कैसा है यह सीधे तौर पर उसकी और उसके आत्मा की निकटता पे निर्भर करता है। और क्योंकि मैं कोई भी बात हवा में कहकर छोड़ नहीं देता हूँ, सो चलो अब मैं आत्मा के महत्व को वैज्ञानिक तरीके से सबूत देकर समझाता हूँ। और उस हेतु सबसे पहले यह समझे कि आपका विश्व 4 परतों में विभाजित है। पहला, आत्मा। आत्मा को आप अपनी सबसे गहरी परत कह सकते हैं और यही वास्तव में आप हैं, जो करता कुछ नहीं सिर्फ देखता है। इस आत्मा यानी इस महाशून्य की लीला ही यह है कि यह कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करने वाला है सिर्फ यह दृष्टा, फिर भी इसके बगैर सारे खेल बिगड़ जाते हैं। और वह कैसे? वह ऐसे कि आत्मा की इस गहरी परत के निकट ही आपके तीनों शक्तिशाली मन हैं और जीवन इन शक्तिशाली मनों को सक्रिय किए बगैर बन नहीं सकता है। और इस बात को विस्तार से समझने हेतु अब आगे इन शक्तिशाली मनों और उनके प्रभावों को समझेंगे। शक्तिशाली मन। जीवन की कोई भी सफलता सिर्फ शक्तिशाली मन ही दिलवा सकते हैं और ये शक्तिशाली मन है सुपर कॉन्शियस माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड तथा कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। अब यदि सुपर कॉन्शियस माइंड की बात करें तो यह वह मन है जिसमें आपके उत्साह, दृढ़ता, ध्यान, कॉमन सेंस वगैरह छिपे पड़े हैं। इन गुणों के बगैर सफलता की कामना करना असंभव है। दूसरा है स्पॉन्टेनियस माइंड, जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। यह मनुष्य की बुद्धि से भी लाखों गुना तेज है। इसमें क्षण भर में सारे हिसाब जोड़ के परिणाम दे देने की क्षमता है। और तीसरा है कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, जो कि तमाम मनुष्य की चेतना से जुड़ा हुआ है, यानी जो सबके भीतर का पल भर में ताड़ लेता है। आप यह जान लें कि सारी महान क्रिएटिविटी यही से बहती है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य को सफलता ये 3 मन ही दिलवा सकते हैं, अन्य कुछ नहीं। और इनकी लीला वे ही समझ सकते हैं जो अपनी आत्मा के निकट हैं। विश्व के सारे महान लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। आप अपनी बुद्धि से महान लोगों के असेसमेंट चाहे जिस किसी भी मान्यता के आधार पर करते हो, पर वास्तव में वे सभी बिना अपवाद के आत्मा के निकट हैं। कहने की जरूरत नहीं कि उनकी सफलता इन महान मनों के महान गुणों को ही आभारी है। अतः यदि आप जीवन बनाना चाहते हैं तो आत्मा के निकट जाना ही होगा, क्योंकि तभी यह तीनों मन सक्रिय हो पाएंगे और ये तीनों सक्रिय होंगे तो ही सफलता आपके कदम चूमेगी। कहने की जरूरत नहीं कि इन तीनों मनों की शक्तियां आपको रातों रात हजारों की भीड़ में अलग स्थापित कर देगी। इन शक्तिशाली मनों का पूरा विज्ञान समझना हो तो मेरे द्वारा लिखित किताब मैं मन हूं पढ़ें। कमजोर मन। यदि आप आत्मा से दूर होंगे तो मजबूरन आपको कमजोर मनों में जीना होगा। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड व अनकॉन्शियस माइंड आपके कमजोर मन हैं। आपके तमाम नकारात्मक भाव जैसे चिंता, दुख, फ्रस्ट्रेशन, डर वगैरह की जड़ इन्हीं मनों में छुपी हुई है। अतः यह समझने की गलती मत कर बैठना कि जीवन खराब है इसलिए चिंता व भय पकड़ रहे हैं। नहीं, आत्मा से दूर होने का यह दुष्परिणाम आप भोग रहे हैं। पर क्या करें, साइकोलॉजिकल ज्ञान का अभाव जो है होगा। अभी तो यह बताओ कि आपसे भी खराब परिस्थिति में रह रहे लोग प्रसन्नता से जीवन गुजार रहे हैं कि नहीं? अलमस्त फकीरों की निराली बादशाहत से इतिहास भरा पड़ा है कि नहीं? और फिर दूर क्यों जाना? आपने इसी किताब में क्राइस्ट, सोक्रेटिस व मीरा के बारे में पढ़ा ही है। तो यहाँ वहाँ की बेतुकी बातों में आने की बजाय सीधा समझो कि आत्मा के निकट गए बगैर आपके दुख, दर्द या भय दूर होने वाले नहीं हैं।
क्योंकि तब तक आपको अपने कमजोर मनों के सहारे रहना होगा। अतः जीवन बनाने हेतु आज नहीं तो कल आपको आत्मा के निकट तो जाना ही होगा। कोई क्राइस्ट, मीरा या सोक्रेटिस बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने बेहतर जीवन के लिए। बुद्धि अहंकार। अब यदि आत्मा से आपकी दूरी ज्यादा होगी तो भ्रमवश आप बुद्धि, अहंकार व शरीर को तवज्जो देंगे, और क्योंकि आपके कमजोर मन इन सबके निकट हैं, अतः आप बुद्धि, अहंकार के बल पर जो कुछ भी करेंगे परिणाम में भय, चिंता, दुख वगैरह ही पकड़ेंगे। अभी क्योंकि 100 में से 99 लोग अपनी आत्मा से दूर हैं, इसलिए सभी एक या दूसरे कारण से कष्टपूर्ण जीवन जीने को मजबूर हैं। उम्मीद है कि अब आप आत्मा के निकट जाने का महत्व समझ गए होंगे। अब समझदार हो तो इशारा ही काफी है, सो चेत सको तो चेत जाओ। यह समझ ही लो कि आत्मा के निकट गए बगैर जीवन बनने वाला नहीं है, और क्योंकि वास्तविक धर्म का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन बनाना है, इसलिए उसमें आत्मा के निकटता पर इतना जोर दिया जाता है। आत्म प्राप्ति के विज्ञान को समझें। अब आप यह समझें कि आत्मा हो या शक्तिशाली मन, कमजोर मन हो या बुद्धि, अहंकार, है तो ये सभी आपके शरीर के भीतर ही। और ये सब करते क्या हैं? सिर्फ एक कार्य, बाहरी जगत से आपका संपर्क स्थापित करते हैं। और आपके जीवन का पूरा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रह्म जगत में आप कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं। और आप मनुष्य को तौलते भी उसी आधार पर हैं। बाहर महान कार्य करने वाले को आप महान कहते हैं, तथा बाहर धन कमाने वाले को आप धनवान कहते हैं। यानी मनुष्य भीतर क्या है, यह उसके ब्रह्म जगत में किए गए कार्यों से सिद्ध होता है। दूसरे शब्दों में समझें तो मनुष्य का भीतरी स्तर ही बाहर प्रदर्शित होता है। इसका सीधा अर्थ यह भी हुआ कि बाहर यदि आप सफलता के झंडे गाड़ना चाहते हैं तो आपको अपना भीतर मजबूत करना होगा। बाहर सीधे सफलता पाने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन क्योंकि हर कोई ब्रह्म शिक्षा व प्रभावों से जीवन बनाने में लगा है, इसलिए किसी का जीवन नहीं बन पा रहा है। यहाँ जीवन सिर्फ उनका बन रहा है जो जाने अनजाने अपनी आत्मा के निकट जा रहे हैं। अब यह मैंने संक्षेप में मनुष्य के सफल जीवन का पूरा विज्ञान समझा दिया। अब समझो यह कि आप क्या हो। आप या तो आत्मा व शक्तिशाली मन हो, या आप बुद्धि, अहंकार व कमजोर मन हो। आप जो हो और जहां हो वहीं से आप ब्रह्म जगत में अपना संपर्क बिठाते हो। क्योंकि 100 में से 99 लोग बुद्धि, अहंकार व कमजोर मन में जीते हैं, तो उन्हीं के बल पर वे ब्रह्म जगत में अपना संपर्क बिठाते हैं, और फिर इसी कारण वे अपने लिए नित्य नई मुसीबत खड़ी करते रहते हैं। वहीं जो लोग आत्मा के निकट है, वे अपने शक्तिशाली मनों के बल पर ब्रह्म जगत से अपना संपर्क स्थापित करते हैं, और उन्हें ही हम आइंस्टाइन, कबीर, गालिब, न्यूटन, पिकासो, बिल गेट्स वगैरह के नाम से जानते हैं। और इसलिए आत्म प्राप्ति इतना ज़रूरी है। आप वैज्ञानिक युग में जी रहे हो, तो इशारा समझ के चल पड़ोगे, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।